अस्पताल के बिस्तर पर बेसुध हालत में पड़े इस शख्स का नाम गुलशन है। हाथ और पांव में मिलाकर गुलशन को लगभग 13 से ज्यादा फ्रैक्चर हुए हैं और इसकी इस हालत की जिम्मेदार है इसकी प्रेमिका। इसकी प्रेमिका ने अपने गुंडों के साथ मिलकर गुलशन के हाथ पांव तोड़ दिए। हैरान कर देने वाला मामला आया है दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद से। यहां पर एक शादीशुदा आदमी को उसकी तलाकशुदा प्रेमिका और परिवार वालों ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया। आरोप है कि प्रेमिका कथित तौर पर गुलशन पर अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर उसके साथ शादी करने के लिए बार बार दबाव डाल रही थी, लेकिन जब वो नहीं माना तो प्रेमिका ने गुस्से में आकर उस पर अपने साथियों के साथ हमला कर दिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित गुलशन बजरंगी पहले से शादीशुदा है और 3 बच्चों का बाप है। उसका दावा है कि वो पिछले 7 सालों से गुंजन नाम की एक महिला के साथ रिलेशनशिप में था। गुंजन खुद भी तलाकशुदा है और एक बच्चे की मां है। गुलशन के अनुसार गुंजन लगातार उस पर शादी करने के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन उसने अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी के कारण उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया। गुलशन ने अपने बयान में आरोप लगाया कि गुंजन ने उसे तलाक लेने या अपनी पत्नी और बच्चों को मार डालने की सलाह भी दी थी। उसने दावा किया कि उसने ऐसा करने के लिए कई तरीके भी सोचे हैं। उसने आगे आरोप लगाया कि गुंजन ने उसे 18 मार्च से 23 मार्च के बीच बंधक बनाकर रखा था और उसे काबू में रखने के लिए नशीले पदार्थ खिलाए थे। कथित तौर पर दबाव में आकर गुलशन 22 मार्च को गुंजन को अपने घर ले गया था। गुंजन ने उस पर दबाव डाला कि या तो वो अपनी पत्नी और बच्चों को जहर दे दे या अपनी पत्नी को उससे शादी करने के लिए मना ले। गुलशन ने कहा कि उसने अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने दावा किया कि उसकी पत्नी आखिरकार दूसरी शादी के लिए राजी हो गई। हालांकि अपनी पत्नी की कथित सहमति के बाद भी गुलशन अपनी प्रेमिका गुंजन से शादी करने को तैयार नहीं हुआ। इसके चलते उनमें अक्सर झगड़े होते थे। गुलशन ने कहा कि 29 मार्च को उसने गुंजन से 21.5 लाख रुपए वापस मांगे जो उसने पहले उसे दिए थे। युवक ने आरोप लगाया कि इसके बाद गुंजन ने अपने पिता राकेश और मां किरण कमल के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया और फिर वो फरार हो गए। इसके बाद गुलशन को गुंजन के भाई अमन का फोन आया, जिसने मैटर को निजी तौर पर सुलझाने का सुझाव दिया। मिलने के लिए सहमत होकर गुलशन फरीदाबाद के एक मंदिर में चला गया। उसके मुताबिक जैसे ही वो उस जगह पहुंचा, लाठी और चाकुओं से लैस अमन, गुंजन, उसके माता पिता मन्नू हनी नाम के व्यक्ति और कई अन्य लोगों ने उस पर हमला कर दिया। सभी ने मिलकर उसे बेरहमी से पीटा। आसपास के लोगों ने गुलशन की मदद के लिए घटना की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और बाद में एक बड़े अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां 7 दिन तक उसे आईसीयू में रहना पड़ा और अब भी गुलशन का इलाज चल रहा है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। गुलशन ने पुलिस पर हल्की धाराओं में केस दर्ज करने और सख्त कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। उसने कहा कि अभी तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है।